नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल सिंह जी हैं, डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर तनिका मैडम हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम हैं, डॉक्टर हिमांशु जी हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं, डॉक्टर बीबी हरिहर सर हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। शशि जी तिवारी सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। डेट आ गया एग्जाम का? सर और सब्जेक्ट वालों का आया है, हमारे सब्जेक्ट का नहीं है अभी तक। तो आप अभी वहीं पे हैं, अपने घर पे हैं? हाँ सर, मैं 1-2 दिन में कॉलेज जाने वाली हूँ। ठीक है। आपको जी कोई भी डिफिकल्टी होगी तो जरूर पूछिएगा मैडम जी, हम आपके साथ में हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और मुनमुन प्रताप जी, आप किसी राकेश जी को लाए हैं? कोई केस है? राकेश जी कौन है आप? राकेश जी, तनिका मैडम। जी प्रणाम सर। हाँ, ये राकेश जी भाई साहब हैं, वो मीटिंग ज्वाइन किए हैं, बट इनके बच्चे को तबीयत खराब है, वो बिहार में रहती हैं, ये तो गुजरात में है, तो उनके श्रीमती जी मीटिंग में भी ज्वाइन करेंगे, ये भी आए हैं, तो उनका केस टेकिंग होना है सर। ठीक है, तो आने दीजिए उनको। और मुनमुन जी प्रताप जी, वो सर क्या बोले, तो वो मिर्ची छोड़ेंगे? 10-10 मिर्ची हाँ, मैंने खाते अभी हैं। कॉल किया। हाँ, मैंने उनको कॉल किया था, फिर वो बोल रहे कि मुझे तो किसी ने डॉक्टर बोला ज्यादा मिर्ची के सेवन कीजिए, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा, विटामिन सी रहता है उसमें, इसीलिए मैं कोविड के समय से कहाँ पढ़े मिर्ची ज्यादा खाना ऐसा स्टार्ट चीज? कर दिया। हाँ, हम बोले कौन बोला? बोले मुझे कोई तो बोला ऐसा था, कहाँ मीटिंग लिखा है, में कहीं ज्यादा। पढ़ा है? नहीं, हमने बोला ऐसा कौन बोला, कहीं तो गलत बताए, तो बोले हाँ हो सकता है गलत बताया हो, तो इसीलिए कोविड पहले नहीं खाता था। कोविड के समय से मैं पहले लाल मिर्च कभी कभी खा लेता था, तो हमको किसी ने बोला कि लाल मिर्च खराबी करेगा, तो लाल मिर्च मैं बंद करवा दिया हूँ, हरी मिर्च खाता हूँ मैं।
तो हम बोले वो भी बंद कर दिए, हरी मिर्च भी बंद कर दीजिए। तो बोला ठीक, हरी मिर्च भी अब हम बंद कर देंगे। चाय के लिए बोले हैं तो बोला हम धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे। अपने श्रद्धा के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं कि ये खाने से ये हो जाता है। जी जी जी। जी। चलिए, ये प्रेम सिंह विदिशा जी हैं क्या, उनकी मैडम? जी नहीं, ये मेरा ही पेशेंट है सर, विदिशा से हैं। इनका अपने अच्छा, सेकेंड प्रेम ओपिनियन के सिंह। लिए आया सर, एक बार उनसे बात करिए। ठीक है, तो इनका केस टेकिंग करना है। शशि मैडम जी, आप करेंगी? शशि मैडम। जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वीडियो और ओके। ऑडियो ऑन करिए। प्रेम सिंह जी, कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। मुनमुन जी, आप कृपया बोलिए उनको। जी, प्रेम सिंह जी आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलने से होगा, फोन पे बोलना पड़ेगा। जी ठीक है सर, बोल रहा हूँ। वीडियो और ऑडियो को ऑन करना है। और राकेश जी, आपको वीडियो और ऑडियो ऑन करके बताना है अपने बच्चे के बारे में। नहीं, तनिका मैडम, कोई केस के बारे में बताइए। हाँ, राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आप कृपया ऑडियो भी ऑन करिए। माइक का साइन है, माइक, उसको आपको ऑन करना है। जैसे वीडियो को ऑन किए, वहां पे ऑडियो भी है, वीडियो के साइड में। हाँ, हाँ। हो गया सर। हाँ, आप अपने बच्चे के बारे में बताइए। हाँ सर, उसको लगभग 1 महीना से ये प्रॉब्लम है, 1 महीने 20 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है कि लैट्रिन नहीं हो रहा है सही से। कब्ज की शिकायत है, तो उसको लगभग 15 दिन पहले सीतामढ़ी हॉस्पिटल में ले गए थे, तो एनीमा दे के एक्सरे भी हुआ और अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, रिपोर्ट में तो सब ओके है। तो इसके बाद अभी दवा चल रहा था तो तब तक सही था, अभी दवा बंद होते ही फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया। दवा कितना अभी चली रहा कितना है फिर से नहीं हो रहा है। कितना साल का बच्चा है? 3.5 साल का है सर। तो क्या है, उनको खाने में घी नहीं देते हैं, उसके वजह से जो इंटेस्टाइन वो सूख गया है, ड्राई हो गया है। नहीं, घी तो देते हैं खाने में सर। तो कुछ और भी प्रॉब्लम है? भूख नहीं लगता है, पचता नहीं है? तो नहीं एक नहीं, वो सब में कोई परेशानी नहीं, भूख भी बुलाइए, बराबर केस लगता है। टेकिंग करेंगे। जी सर। एक बार उनकी माता जी को लेके आइए, बच्चे को लेके आइए, हम उनसे हाँ हाँ। बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइन पे ही रहिए और भी कर देते हैं। ठीक है। प्रेम सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। नहीं ऑन हो रहा है। और तनिका मैडम, जी आप सर, कोई उनको केस मैंने बता। मैसेज किया है सर, अभी करेंगे सर, ठीक है। कॉल किया है। हाँ, ये राकेश जी बोल रहे हैं कि बच्चा घी खाता है, लेकिन उतना घी नहीं खा रहा है कि वो स्नेहन हो। स्नेहन होना बहुत जरूरी है। वहां पे अच्छा। ग्रहणी दृष्टि होगा, यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा होगा, इसलिए पेट साफ नहीं हो रहा है। वहां पे और भी कारण होगा कि बिना भूख के खाना खिलाया जा रहा है जबरदस्ती। जो माँ होती है ना, बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाती है। कुछ कारण होगा हाँ सर, जिसकी वो भी है वजह से। रहता है। ये वो भी है जियोमी सर, मैंने, हाँ, बोलिए। जी सर मैंने बात किया था तो इन्होंने बताया कि उनका सबसे फेवरेट फूड है दूध और रोटी। अच्छा, दूध रोटी खूब खाता है। वो ठीक उसकी दूध। है वो, लेकिन पच नहीं रहा है ना। जियोमी टू थ्री हम्म। 1238, ये कौन है? जियोमी जी कौन है? वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। सैमसंग भी कोई जुड़ा है? वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। जो लोग भी जुड़े हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ, जियोमी वाला ये पेशेंट है सर। हम्म। वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। ऑडियो भी कीजिए। हाँ। हाँ, कर दिए। लेकिन वहां पे सिग्नल नहीं आ रहा। कुछ दिखाई दे रहा है क्या किसी को? नहीं सर, नहीं, अभी थोड़ा हाँ, अंधेरा शशि है मैम, कुछ आप यहाँ पे। दिखाई दिए, वो शायद हाँ लालटेन जी, के। आओ। हाँ जी नमस्ते, लेकिन आपके यहाँ रोशनी नहीं है क्या? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, क्या हुआ, रोशनी नहीं है? 1 मिनट, कम लाइट आ रही है। नहीं, बल्ब तो जल रहा होगा ना भाई। हम्म। बताइए। ऐसा काम ना करिए।
चलिए बताइए क्या तकलीफ है। मैम वो बच्चे को ना मतलब हम्म टाइम पे पोटी नहीं हो पाता है। जरा बच्चे को भी तो दिखाइए। बच्चा तो सो रहा है। अच्छा तो आप सो रहे थे। सो नहीं रहे थे, अभी तो खाना खा के दिखाते हैं बच्चा को। लड्डू पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है, इसलिए कम से कम आस्था के मामलों में इससे बैक कैमरा नहीं होता है क्या? तो बेहतर हो। फेस ही सामने से दिखा दो ना, क्या दिक्कत। ये रहा बच्चा ना। अच्छा हाँ यही हाँ है। जी बेटा जी, नमस्ते जी। नमस्ते कर। नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। एक बात बताओ, अच्छा थोड़ी थोड़ी तो बोलते तो हो गई आप, 3 साढ़े 3 साल के, 3.5 साल के बच्चे तो खूब बोलते हैं। हमारे यहाँ भी है आपकी उम्र के बच्चे, एक दो दिखाएं। अरे बाबू है, बाबू है। हाँ यहाँ पर भी ढेर सारे बाबू हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, भूख लगी है अभी कि खाना खा चुके हो। खाना खा चुके हैं। नहीं बोलते कुछ के। अरे जरा हमसे भी मिल लीजिए। अब मिलो ना, बात करो ना। हाँ खाना हाँ खा लिया। बताइए अभी क्या खाएं आप। अभी क्या खाए हैं आप? क्या आपको खाना क्या अच्छा लगता है? क्या पसंद है? कस करते जीजा नहीं है, मैम है, मैडम है। अच्छा हाँ। स्कूल जाते हैं आप। अच्छा अभी स्कूल नहीं जाते हैं तो खेलते हैं दिन भर कि टीवी भी देखते हैं। चलो अच्छा मैम आपसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम था आपका, जियोमी वाले। हाँ जी मैडम, कहाँ गया। आपका म्यूट हो गया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी आप हमें दिखेंगे तो सही। फेस नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हो गया हाँ जी इसमें? पता नहीं चल बिल्कुल रहा है। अंधेरा हो गया है, आपके रूम में तो अंधेरा नहीं है या इसमें कुछ हुआ है। हाँ जी जियोमी, क्या नाम था इनका, चांदनी। चांदनी जी। चलो उनका टाइम लग रहा है। हाँ जी राकेश जी बताओ आप अपना, आपके भी तो, आपका ही पेशेंट है वो। हाँ 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 हाँ। जी हाँ मैडम। इन्हीं का है। हाँ तो बच्चा तो एक्टिव दिख रहा है पूरा पूरा, है ना। हाँ बच्चा तो एक्टिव है ही। वही है कि पहली बात है। तो सर आप प्रैक्टिशनर हो। नहीं, नहीं मैम। मैडम मैं तो जॉब में हूँ। मैं तो अभी गुजरात में रहता हूँ। वाइफ फैमिली सब वहीं बिहार में रहते हैं। अच्छा वाइफ फैमिली वहां रहते हैं। तो मुनमुन सर जी आपकी पेशेंट है ना वो। जी मैम, जी मैम। Yes, मैडम। तो इनको मात्रा बस्ती दिलवा दो ना बच्चे को बेस्ट तरीका। हाँ मैम। तो इन्होंने एलोपैथिक कोई एनीमा के लिए दवा ववा लाया था, वहाँ लोकल वहाँ पर जो कोई चाइल्ड हाँ वो डेवलप लग्जेटिव स्पेशलिस्ट देते हैं थे उनके उनके पास पास में, दिखवाए बहुत थे। सारे होते हैं उस तरह के। हाँ जी मैम, जी मैम। तो बेस्ट तरीका ये है कि ठीक है बच्चे को जब भूख से खाना मांगेगा तभी दो, अपने मन से जबरदस्ती नहीं खिलाना है। जी और जी। मदर भी मुझे नहीं लग रहा था बहुत सारी चीजों के जवाब दे पाएंगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ बच्चों में जन्मजात भी ये बात बढ़ा हुआ होता है, रुक्षता होता है, वो अगर मान हम्म, लेते हैं। और बच्चों को तो तेल और घी वैसे भी दिया जा सकता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। जी तो मैम। छोटा जी बच्चा है तो सबसे बहुत बढ़िया है कि डेली मदर बड़े आराम से उसका नाभि पूरण कर सकती है, तो कैस्ट्रॉल से तो नाभि पूरण करवा दीजिए। जी ठीक है। और जैसे जो उसको दूध देते हैं ना, दूध में मुनक्का जो है डाल करके वो दे दीजिए, वो वाला दूध पिए तो वो रेचक का भी गुण काम करता है और ताकत जी वकत भी सारी चीजें लेता है, मतलब बच्चों के लिए कहीं से निषेध नहीं होता है। और जी लग्जेटिव के फॉर्म में कैस्ट्रॉल पीने को भी दे सकते हैं, हालांकि बच्चा है तो कैस्ट्रॉल पीने में एमे करेगा भाई, क्योंकि उसका स्वाद वैसा अच्छा नहीं लगता है। तो बेस्ट जी तरीका है जी कि कैस्ट्रॉल की मात्रा बस्ती 5 ml से स्टार्ट कर लो, ज्यादा मत जी दो।
5 ml की मात्रा बस्ती दी जा सकती है। और वर्स्ट जी। केस होगा तो फिर उसको पिलाना ही पड़ेगा, मतलब मात्रा बस्ती अगर कोई नहीं दे पाता आसपास तो मेरे हिसाब से तो बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। और खाने पीने में थोड़ा सा ख्याल रखें कि भारी चीजें अभी ना दे कुछ दिन, अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों नहीं पेट साफ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो उसकी लैट्रिन होती है जो काफी काफी दिन पर होती है, तो देखना है कि वो स्टिकी होती है कि कड़ी होती है कि क्या रहता है, क्या लैट्रिन में बहुत ज्यादा बदबू आती है, और जब से पैदा हुआ है तब से उसके लैट्रिन का क्या हालचाल है, कितने कितने दिन पर होता रहा है, तो पूरा एक डिटेल केस टेकिंग करना पड़ेगा। और चूंकि अभी बच्चा नवजात तो नहीं बड़ा हो चुका है, तब पर भी एक बार 9 महीने प्रेगनेंसी में माँ के क्या हालात थे वो देख लीजिए। और फिर बाद में भी खान पान में क्या मेन चीज की, जैसे दूध रोटी पसंद है, दूध रोटी में इतना नहीं हो जाना चाहिए कि 10-10 15 दिन तक पॉटी ना हो, ठीक है। तो तब पर भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कौन धोएगा क्या करेगा, या वहां पर भी बच्चे रोकते भी हैं हर चीज को, होल्ड भी करते हैं। कई बार कुछ बच्चों को बताना पड़ता है कि भैया पॉटी चले जाओ, भैया सुसु चले जाओ, जो उसकी उम्र है ना, इस उम्र के बच्चों को कई बार बोलना पड़ता है, तब वो करते हैं जब हद से ज्यादा आ जाती है। तो कुछ इस तरह की वजह तो नहीं है। तो ये सारी चीजें चलो रिपोर्ट सारे नॉर्मल है तो आप ये सिंपल ट्रीटमेंट कराएंगे, उससे आराम आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मदर से ही बात हो सकती है, बच्चा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा, मतलब 3.5 साल का भले है बट उतना जवाब देने में माहिर नहीं बच्चा है ना। नहीं। हाँ। हम्म। या तो सर आप खुद ही पूछ लेना अपने बच्चे से कि भैया क्या कब कब खाते हो, मदर से पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कितने बजे वो क्या क्या खाता पीता है, तो वहां से भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर भारी चीजें आप खाते हो तो जैसे सिंपल सा हम लोग कहते हैं ना कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्रूर कोष्ठी होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, मुश्किल से पेट साफ होता है। उसी वजह से अब छोटे बच्चे में इतना तो मान नहीं सकते, बड़ा स्ट्रेस का हेतु यह सारी चीजें हैं। तो बेस्ट चिकित्सा है, ये चीजें हैं कि दूध वगैरह जो दे रहे हो उसको मुनक्का वनक्का के साथ इस तरह की सारी चीजें दे करके देख लीजिए। अगर उससे भी फिर आराम नहीं आएगा तो फिर हो सकता है प्रॉपर फिर मेडिसिन देने की जरूरत पड़ जाए, मतलब फिर दीपन पाचन ठीक भी है। कराने की जरूरत पड़ जाए। आ तो गई। हाँ जी, क्या नाम था, चंदा समथिंग नाम था ना। चांदनी चांद हाँ चांदनी जी। नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क, हाँ है थोड़ा सा। तो आप वीडियो बंद कर लीजिए, नेटवर्क इशू है तो फिर आवाज अच्छी आएगी। मैंने वीडियो पे तो क्या रखा। हम्म। हाँ बोलिए, अभी आवाज आ रही है। हाँ चांदनी जी, जी मैम। पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके बच्चे को लैट्रिन वाली समस्या है कि नहीं हो रही है, कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये 1-1.5 महीने से हो गए, जब से मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी ना तब से। ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था उसके साथ। अरे तो ठंड तो अभी इस साल भी पड़ी, पिछले साल भी ठंड पड़ी थी। मतलब इसी साल ठंड पड़ी ना तब से मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम उसको होने लगी। अच्छा, तो पहले उसको कितने कितने दिन पर लैट्रिन होती थी? पहले डेली मतलब एक बार भी हो जाता था, कभी कभी 2 बार भी फ्रेश हो जाता था। अच्छा, तो जब लैट्रिन करता था तो कैसा कड़ी कड़ी करता था कि चिपचिपी नहीं हो चिपचिपी करता? नहीं मतलब नॉर्मल जैसा करते हैं वैसा ही करता था। नहीं, जैसे बच्चे करते हैं उसमें भी कई बार कड़ा भी कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे चिपचिपी नहीं पॉटी भी। नहीं, अच्छे से फ्रेश से कर लेता था, कड़ा नहीं होता था उसका पहले। अच्छा, भूख प्यास वगैरह सब ठीक रहती थी बच्चे की? हाँ हाँ हाँ। भूख उसको अभी अच्छा भी लगता है, मतलब उसको पॉटी नहीं भी होता फिर भी उसको भूख लगता है, खाने के लिए मांगता है अभी भी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब पेट नहीं साफ होने लगा तो उसके अंदर क्या फर्क आया और चीजों का? बस थोड़ा ना मतलब एक्टिव जैसे पहले रहता था ना वैसा नहीं रह रहा था बीच में। अच्छा, उतना एक्टिव नहीं रह रहा था, तो इधर कोई बुखार उखार तो नहीं हुआ था उसको? नहीं नहीं, बुखार उखार नहीं लगा था। थोड़ा और सर्दी जो भी हुआ था बस, तो ठीक हो गया था 1 आध दिन में वो भी। नहीं तो सर्दी जुकाम था तो कोई दवा भी दिए थे? हाँ उसका वही कफ सिरप, क्या था उसका नाम, कफ सिरप एक चला था, कॉस्कोपिन। हाँ। अच्छा जी, एक कप सिरप दिए थे। हम्म। बहुत सही, कोई बात नहीं। और पानी वानी पीता है मांग करके कि? नहीं पानी पीता है, खुद भी पी लेता है, मांग के भी पीता है। अच्छा, और खाना दिन भर में कितनी बार खाता है? मतलब वैसे नाश्ता वास्ता मिला के 4 बार उसको देते थे पहले। अब तो थोड़ा अच्छा, चेंज कर दिया, जब से उसको पॉटी नहीं हो रहा है तब से थोड़ा उसका चेंज हो गया रूटीन ना। तो अभी कितनी बार खाता है दिन भर में?
अब तो ज्यादा मतलब दाल हो गया, दूध हो गया, रोटी चावल थोड़ा कम ही देती हूँ। सुबह में दूध ही दे देती हूँ, फिर थोड़ा दाल रोटी, मतलब 10-11 हम्म बजे। फिर हम्म शाम को थोड़ा हलवा उलवा कुछ वैसा लिक्विड जैसा खिचड़ी उचड़ी। फिर हम्म। रात में दूध पी के ही सो जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे लैट्रिन वैट्रिन साफ नहीं हो रही तो थोड़ा चिड़चिड़ा उड़चिड़ा हुआ है? नहीं, बस वो थोड़ा एक्टिव कम मतलब हो गया था बीच में, वैसा चिड़चिड़ा जैसा नहीं हुआ था। अच्छा। वो शांत शांत रहता था। अच्छा, दूध किसका पीता है वो? गाय का दूध की भैंस का दूध की क्या? गाय का दूध ही पीता है। तो दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं। तो अभी सुनो, देखो, जो सुबह का दूध देते हो ना, अकेले दूध मत देना। दूध में मुनक्का या छुआड़ा जैसी चीज है ना, वो थोड़ा वो सा पका कर। वो ना खाता ही नहीं है, मतलब वैसे भी मुनक्का हम लोग रखते हैं रात में खाने के लिए सबके लिए, वो नहीं खाता। मेरा ये छोटा वाला बच्चा है, वो खा लेता है, वो नहीं खाता है। आप उसको पका देना, फिर दूध दे देना पीने को। मुनक्का वो नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, बट उस मुनक्के का थोड़ा बहुत अंश उसमें आ जाएगा, ठीक है? ठीक ठीक। और दवा बताई गई है, एक दो डॉक्टर साहब हैं आपके, आपको बताएंगे, वो दवा देंगे। अगर उनसे आराम नहीं होगा तो फिर मेजर लेवल पर दवा देने की जरूरत होगी, ठीक है? ठीक है। हाँ। अच्छा, दिन भर में वो कितना दूध पी लेता है? उसको मतलब आधा लीटर 3 पाव ऐसा करके दे देते हैं उसको। अच्छा, और ये जो बाहर का बिस्किट नमकीन चिप्स कुरकुरे ये सब कितना खाता अब है? अभी तो फिलहाल सब कुछ उसका बंद है। 1 महीने से ना उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता है, सब बंद। नहीं तो एक महीने पहले तो जमकर खाया है। हाँ, उससे पहले वो खाता था, पर मतलब ये बिस्किट, वो क्या बोलते हैं उसको, पतंजलि का आता है ना, वही देती थी मैं पहले भी उसको। अच्छा, बिस्किट पतंजलि का देते थे, और कुरकुरे चिप्स किस कंपनी का देते थे? वो सब हाँ। वो सब हम नहीं देते, खरीद के दे दिया तो बाहर ही खा लेता था, घर से उसको कुछ नहीं मिलता है। अरे, घर से कुछ नहीं मिलता था तो बाहर का क्या क्या कचरा बाहर वाले खिला देते थे? अब वो तो पता नहीं मैम। नाना जी आपकी खिला देते थे। मुस्कुराहट तो कुछ और बयान कर रही है। नहीं, देखिए, बच्चों को अगर इस तरह की चीजें दी जाती हैं, क्योंकि बच्चे मैम जिद वो कर देते हैं। ये ना कि हम्म। वो मेरे पापा के साथ दुकान पे चला जाता ना, तो बाहर कुछ खा लेता, पर घर से उसको कुछ नहीं मिलता है। बात तो और ठीक है, लेकिन जैसे अगर हमको कोई तकलीफ हो रही है ना, तो हमारी किसी भी तकलीफ के पीछे कुछ वजहें होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ यही काम करने की कोशिश करते हैं कि पहले उस तकलीफ को हटा दें, क्योंकि दवा दे देंगे ठीक हो जाएगा। अगर वही चीजें खाता पीता रहेगा तो फिर वही तकलीफ होती रहेगी। ये समझने की कोशिश करिए, अब ठीक तो है? एक्चुअली खैर बंद हो गया उसका सब कुछ। चलिए, तब कोई बात नहीं। अच्छा, मैगी वैगी कितना खाता था? मैगी तो नहीं मैम, कभी कभी वो भी हफ्ता 15 दिन में कभी कभी चाउमीन खा लेता था वो। अच्छा, मैगी नहीं। चाउमीन में तो चाउमीन आप बनाते थे? नहीं, वो बाहर का ही, घर पे नहीं। चाउमीन और ये जो आजकल मोमो चला है। वो सब कुछ नहीं, बस चाउमीन कभी कभी वो 15 दिन महीने में एक बार कभी उसको मिल जाता होगा धोखे से वो। अच्छा, एक तो चाउमीन खाता, और क्या खाता था? और हॉर्लिक्स बात, सूखा वाला। हाँ, सूखा हॉर्लिक्स कभी कभी खा लेता है वो। अच्छा, सूखा हॉर्लिक्स बड़ा पसंद है। हम्म। डेली थोड़ा खा लेता है, देने से पहले थोड़ा चाट लेता है। अच्छा, और क्या खाता है? और तो ऐसा कुछ नहीं, और तो ज्यादा मतलब कोशिश यही रहता है कि उसको खाना खिला के दुकान पे भेजूं, सुबह सुबह खिला दो, पर वहां जाने के बाद वो कुछ खा लेता था। अब तो ठीक खैर है, जाना चलिए। बंद हो गया। अब जो कुछ वो खा चुका है ये सब बढ़िया हो चुका, कोई बात नहीं। अब आगे से जरा ख्याल रखिएगा, नेचुरल चीजें खिलाइएगा, और हो सकता है उसके अंदर वो प्रॉब्लम है तो इसीलिए करें। उस तरह की चीजें दी जाएंगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी। किसी और चिकित्सक को इनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तनिका मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रुचि मैम, आप पूछना चाहते हैं इनसे? मैम ये दूध कितना पीता है दिन में? वो तो उन्होंने बताया आधा लीटर से 3 पाव तक आधा पीता है लीटर करीब दिन भर में। तो सही। नहीं मैम, टाइमिंग के साथ बताइए, टाइमिंग के साथ। मतलब हाँ, उनसे पूछ। सुबह 1 गिलास। जब इसको ये प्रॉब्लम नहीं था ना, तो दूध रोटी देती थी, कम से कम 1 पाव दूध और 2 रोटी डाल के ऐसा करके दे देती। अभी तो 1 गिलास दूध दे देती सुबह सुबह। उसके सब फिर आगे आगे के जो पूरा दूध का पैटर्न बताइए ना मैम, कैसे पीता है, कितने टाइम पे पीता है, कब कब पीता है?
मतलब सुबह में 1 गिलास और फिर रात में सोने के टाइम पे अभी के टाइम पे 1 गिलास दूध, बस 2 ही बार। अभी जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो रात को खाना कितने बजे खाता है फिर? रात को खाना नहीं, शाम को ही जो खा लिया 6-7 बजे, 6 साढ़े 6 बजे, कुछ भी हलवा खिचड़ी कुछ भी बना के अभी मतलब खिला दे रही हूँ तो वो खा ले रहा, नहीं तो पहले दूध रोटी ही खाता था। सारा दिन ना? हम्म। अच्छा, तो जो नहीं, हलवा खिचड़ी। अभी मतलब पहले 2 टाइम दूध रोटी, एक टाइम बीच में चावल दाल, फिर शाम को दही रोटी हो गया, सब्जी रोटी। हाँ, शाम को दही रोटी खाता था, है ना? फिर उसके बाद दूध भी पीता था। हाँ जी मैम, मैंने बोला दही शाम रोटी को भी आप खा बोले लेता था। दही रोटी, है ना? हाँ हाँ। हाँ, दही रोटी, फिर उसके बाद दूध भी पीता था। नहीं, मतलब दोपहर का जो होता है ना, जैसे 10-11 बजे खाने के बाद 2-3 बजे बच्चा को देते, उस टाइम पे दही रोटी देती, फिर मतलब रात का खाना उसका 6 से 7 के बीच में दूध रोटी देती थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ, नहीं सर, हो गया मेरी तरफ से। अभी किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। चाउमीन के हो गया बदले छुट्टी मैम। सोयाबीन चिली वगैरह ऐसा कुछ खाता था क्या? सोयाबीन चिली वगैरह? नहीं नहीं नहीं, बस वो चाउमीन ही, मतलब फास्ट फूड में एक चाउमीन उसको पसंद है, तो कभी कभी उसको देते, वो मांगता तो हमेशा है, लेकिन कभी कभी हो गया 15 दिन 1 महीने में कभी एक बार उसको मिल जाता है थोड़ा सा, बिल्कुल। हेलो मैम, हाँ जी उनको एक सोनोग्राफी निकालने के लिए बोलेगा तो अच्छा रहेगा। सर, एडमिट करवाइए सोनोग्राफी इसका। किया है क्या आपने? सोनोग्राफी किया है क्या? जी सर, क्या बोल डॉक्टर जी क्या बोले उन्होंने उन्होंने? डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। एक्सरा भी हुआ है, एक्सरे भी हुआ है ना? हाँ, एक्सरे भी हुआ, सोनोग्राफी भी हुआ। ठीक है, इनको लीव करा देते हैं। मुनमुन जी, आपको शशि मैडम ने जो ट्रीटमेंट बताया वो आप करिए। जी सर। ठीक है। अब दूसरा पेशेंट कौन है? सर इनको दूसरे पेशेंट। मात्रा बस्ती मतलब 5 ml बोला था ना मैडम ने, तो जी हाँ कैथेटर नंबर कितना रहेगा फिर? 5-6 स्मॉल ही रहेगा ना? हाँ, 5-6 ही रहेगा, रबर कैथेटर छोटा ही चाहिए। हाँ वही मैं बोल रहा था, ठीक है, थैंक यू सर। दीपन पाचन करके। ठीक है, और कौन आना चाहते हैं? कोई और पेशेंट है? मुनमुन जी, सैमसंग SM कौन है? ये सैमसंग SM, आप ही रिपोर्ट भेजे थे ना अभी भाई साहब, वो आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। जी, विदिशा से, आप हेलो। ही MP से है ना? हाँ, MP से विदिशा से मैंने ही रिपोर्ट भेजा था मेरा। जी 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 जी। फिर इनका केस टेकिंग करते हैं। शशि मैडम, निका मैडम, केस टेकिंग करिए। मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। शशि मैडम, तनिका मैडम। हेलो हेलो। हाँ, पूछिए। सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी, आ रही आ रही। हाँ जी सर, बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ 1-1.5 महीने से खांसी चल रहा था। हम्म। अ, और खांसी के साथ थोड़ा सा स्पुटम, मतलब जो कत्था जैसा रहता है ना, मतलब येलो से डार्क जैसा जैसा आ रहा था। ब्राउनिश तो ब्राउनिश मैं कलर का। ब्राउनिश टाइप का, हाँ। तो मैं हम्म। उसके लिए 1-2 बार मैंने देखा, तो मैंने फिर मैंने यहाँ एक पल्मोनोलॉजिस्ट थे, उनको दिखाया भोपाल में। हम्म। तो हम्म। उन्होंने मुझे मेरा एक एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में कहने लगे तुमको यार कोई स्पॉट सा दिख रहा है, ये पैच टाइप का कुछ। तो कहने लगे हम्म। इसका अपन क्लियर करते हैं, तो CT स्कैन करवा लेते हैं। तो उन्होंने CT स्कैन गाइड किया, तो हमने CT स्कैन भी करा लिया।
तो उसमें से एक लीजन लीजन टाइप का दिख रहा था, इरेगुलर टाइप का, कुछ थिकनेस टाइप की। अच्छा। तो वो क्लियर नहीं था उसमें क्या चीज है वो। तो उसमें भी फिर उन्होंने कहा कि इसकी एक गाइडेड बायोप्सी करवा लेते हैं। अच्छा। तो हमने गाइडेड बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें गाइडेड बायोप्सी में तो नेगेटिव आया, कुछ नहीं आया उसमें। हम्म। मगर उन्होंने जो पैथोलॉजी मतलब जो बायोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें रिपीट का बोला है उन्होंने कि एक बार और रिपीट कीजिए इसको, बायोप्सी को। नहीं तो अभी तो जो आपने वो जो उन्होंने पीस लिया था उसमें कुछ नहीं आया ना बायोप्सी में? हाँ, बायोप्सी में कुछ नहीं आया है। मतलब अभी आपको उसमें सिम्टम उन्होंने सिर्फ खांसी के है? खांसी बस हल्का फुल्का चलता है मुझे। जब कभी मैं 1 डेढ़ घंटे कंटिन्यू बैठा रहता हूँ, हल्का सा ठसके टाइप का, ऐसे टाइप का आता है। बाकी ये ना मुझे मतलब ना चलने में खांसी चलती ना दौड़ने में खांसी चलती। तो बलगम अभी अभी तो बलगम के साथ वो स्पुटम के साथ आपका जो ब्राउनिश कलर का आ हाँ, रहा है वो सुबह नहीं? मतलब सुबह सुबह आता है, बस सुबह सुबह उठता अच्छा, हूँ जब कब उस ये समय आता डेली है। 2 महीने से आ रहा है? हाँ जी, 1 डेढ़ महीने से आ रहा है ऐसा। अच्छा, डेली आ रहा है। तो अभी आपकी हिस्ट्री है सिगरेट वगैरह तंबाकू वगैरह कुछ ऐसे खाने की? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है हिस्ट्री मेरी। नहीं अभी नहीं, पहले की बात कर रही हूँ। पहले इतना नहीं रहा, मैं ओकेजनली रहा हूँ, कभी कभी 1 डेढ़ महीने 2 साल में कभी कभार, मतलब क्या? कंटिन्यू वाला कभी नहीं रहा, क्या? स्मोकिंग का। अच्छा, स्मोकिंग का। ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, और अभी आपका काम क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ यहाँ पर भोपाल में। नहीं नहीं, जैसे धूल धुएं वाला काम ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा? ऐसा 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 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिटिंग वाला काम है? सिटिंग सिटिंग वाला काम है पूरा। अच्छा, ठीक है। और कोई आसपास में एक्सपोजर तो नहीं है धूल धुएं वाला कुछ ऐसा, केमिकल्स वाला? एक्सपोजर अब यहाँ ये आजू बाजू कुछ मतलब जो कर्मचारी रहते हैं बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, उनका धुआं आता रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, आसपास में होता है ऐसा एक्सपोजर? डेली हाँ, एक्सपोजर होता है क्या? डेली नहीं, डेली तो नहीं है मतलब। हाँ, 1 2 दिन छोड़ के कभी आ जाता हूँ उसके उसमें एरिया में उनके। अच्छा, आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हम्म। एक्सपोजर रहता है ये? हाँ, मतलब सुबह मतलब 6 7 घंटे तक रहता है ऐसा, क्योंकि वो बैठे बैठे वहाँ पीते रहते हैं। अच्छा, बैठे बैठे पीते रहते हैं ना, हाँ, तो वो भी हाँ। एक्सपोजर कई बार डेंजरस होता है ना, क्योंकि हम्म। एक्टिव और पैसिव में ना, एक्टिव इतना डेंजरस नहीं होता, पैसिव ज्यादा डेंजरस हो जाता है कई बार ना। जी, मगर है वो ना? इतना मतलब रोज रोज वाला नहीं है, वो कभी कभार ही लोग बाग आते हैं तो बैठते हैं तो पीते हैं उस चक्कर में। हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में 3 4 बार शायद होता है ऐसा। हाँ, तीन। तो हो जाता है ना 3 4 बार लॉन्ग टर्म का हाँ हाँ। एक्सपोजर। हाँ, जी जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, खाने पीने में सर कैसा रहता है आपका? खाने पीने में मैडम मैं दाल रोटी वगैरह यही देता हूँ, वेजिटेबल वगैरह और वेज है कि और नॉन वेज है सर? वेज वेज। अच्छा, वेज में ही है। दूध जी। वगैरह दही वगैरह कैसे खाते हैं सर? दूध तो नहीं पीता मैं, दही वगैरह कभी कभार खा लेता हूँ, मतलब अच्छा। रूटीन में नहीं है रोज में। अच्छा, रूटीन में नहीं है। कोई फैमिली हिस्ट्री है सर आपकी कैंसर वगैरह की कुछ ऐसा? फादर को था शायद, इसोफेगस में था अच्छा, फादर फादर को। को था आपको? ठीक है। इसोफेगस कार्सिनोमा था। अच्छा, इसोफेगस कार्सिनोमा था, ठीक है। और सर ये आपके फैमिली में, अच्छा, एक एक फादर को हो गया, ठीक है। और अब आपको खाना खाने के बाद कोई ऐसा पेट वगैरह फूलता है या चेस्ट में जलन वगैरह होती है? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है मेरे लिए अभी। ना अच्छा, कोई चेस्ट पेन हुआ, ना चेस्ट पेन होता, ना खांसी मतलब हाँफता हूँ, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सांस वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है ना? जी जी जी, कुछ नहीं बस चलता। सुबह आपको वोमिटिंग के साथ ब्राउनिश ब्लड ही आता है ना? हाँ, बस मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे ठसके आते हैं थोड़े, दो चार, उसमें के साथ वो कफ आता है बस। ठीक है सर। अच्छा सर, खाने में सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और मोशन वगैरह कैसे रहता है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहती है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है मुझे, 7 7 7 के लगभग उठता हूँ मैं डायरेक्ट, मतलब फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह, चाय तो नहीं लेता, चाय वाली ये वाली दूध वाली, बाकी ग्रीन टी टाइप की लेता हूँ मैं। हम्म। अच्छा, मोशन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कोई सुबह दिक्कत सुबह आ नहीं। जाती है? जी ठीक जी है। जी। और सुबह फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कितने बजे हो जाता है सर? ब्रेकफास्ट नहीं करता, मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह 8 8:30 9 बजे तक, सीधे लंच होता है फिर मेरा अच्छा, ऑफिस में ही। ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है? जी जी। सुबह सारा दिन भूखे रहते हो तो भूख लगती नहीं है सर? नहीं नहीं, भूख से मतलब सुबह सुबह मतलब विशेष ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा बहुत कोई फल वगैरह रहता है एक आध वो खा लेता हूँ, और उसके बाद 1 बजे के लगभग मैं लंच लेता हूँ फिर डायरेक्ट।
तो लंच में क्या लेते हैं सर? लंच में एक तो रोटी देती हैं, रोटी हम्म। और कोई भी सूखी सब्जी एक रहती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद सर शाम को चाय वगैरह? चाय वगैरह शाम को लेता हूँ एक में। बिस्किट्स के साथ? नहीं, बिस्किट मिस्किट नहीं, उस नॉर्मली ऐसे ही। कोमल चाय, ठीक है। ठीक है सर। और रात को सर डिनर कितने बजे हो जाता है? डिनर मैडम 8 से 9 के बीच में हो जाता है, 9 बजे तक हो जाता है। और सोते कितने बजे हैं सर? सोने का टाइम मैडम 12-1 बज जाते हैं। अच्छा, 12-1 बज जाते हैं। हाँ, जी। ये इतना लेट क्यों होता है सर? कभी कभी कुछ ऑफिस का काम करते रहते हैं, कुछ टीवी वगैरह देखते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। हाँ, वो गलत है ना सर, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, है ना? खाना खा के 6:30-7 बजे खाना खाओ और 10 बजे तक सो जाओ, जी है ना? जी फिर सुबह ताही जल्दी उठ जाएंगे, है ना? जी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और बाहर का खाना पीना सर कितना है? बाहर का मतलब रेगुलर नहीं है, मगर वीकली में कभी कभार एक आध बार, या 3-4 सप्ताह में एक आध बार, मतलब मंथली में मंथ में एक आध बार तो हो ही जाता है। हो ही जाता है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, वीकनेस वगैरह कोई ऐसा वेट लूज वगैरह हुआ हो आपका ड्रास्टिकली, कि ऐसे 10 किलो ऐसे चला गया 2-3 महीने में? ऐसे तो नहीं हुआ? अभी 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 8 तारीख से लेके अभी तक चला गया शायद मेरा 6-7 किलो वजन। गया है? जब से मैंने जब से ये रिपोर्ट करवाई तब से गया है मेरा। अच्छा, वो टेंशन इसके के कारण चला गया है। इसके पहले नहीं था, इसके पहले मेरा 87 ही था। हाँ, फिर वो तो स्ट्रेस ले ली ना, वो स्ट्रेस जी के कारण चला गया। हाँ, ठीक जी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, जी। वीकनेस वगैरह तो नहीं फील हो रही है अभी आपको? नहीं नहीं, वीकनेस नहीं हो रही कोई भी। अच्छा, ठीक है सर। बचपन में कभी ऐसा निमोनिया वगैरह या कुछ टीबी वगैरह की हिस्ट्री रही है आपकी? बचपन में नहीं रही, मुझे 2015 में एक मतलब बोन में इन्फेक्शन हुआ था स्टेनम में, इधर से चेस्ट के इधर। अच्छा, स्टर्नम में? तो स्टेनम में हुआ था, उस समय मुझे टीबी का ट्रीटमेंट दिया था मुझे डॉक्टर ने। टीबी उनने का बोला ट्रीटमेंट था, किया था? हाँ उन्होंने बोन बायोप्सी का बोला था, तो मैंने बोन बायोप्सी करवाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट 1 महीने ये लेके देखो, अगर इससे रिलीफ मिलता है तो कंटिन्यू रख देंगे। तो मुझे उससे रिलीफ मिल गया था, तो इसलिए इस कारण से मुझे कंटिन्यू रख दिया फिर उन्होंने। तो मैंने पूरे 12 महीने लिया था फिर वो। अच्छा, टीबी का पूरा ट्रीटमेंट लिया आपने 12 महीने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये आपकी टीबी की हिस्ट्री है? हाँ, बोन स्टेनम में था उस समय। ओके, ठीक है। बोन स्टर्नम में ना? ठीक है। जी ठीक है, ठीक है सर। अभी ठीक है। जी। अभी ये तो उन्होंने बोला है कि अब एक बार सीटी की रिपोर्ट सर भेज दीजिएगा। ठीक है, सीटी की रिपोर्ट जी हम देख मैंने लेते हैं। भेजा है, मैंने पीडीएफ फाइल में है। अच्छा, अच्छा, मैं देख लेते हैं सर, हम लोग देख लेते हैं। जी ठीक है। जी। ओके, यूरिन वगैरह स्टूल वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरी फिजिकल एक्टिविटी सब सेम है, जैसी पहले थी वैसी अभी है मेरी। अच्छा, भूख लग रही है प्रॉपर? भूख प्रॉपर लग रही है, बस थोड़ा अच्छा। स्वाद गड़बड़ रहता है, बाकी भूख तो मतलब ऐसा लगता है कि खाने की इच्छा होती है बहुत। अच्छा, होती है ना? हाँ, मगर थोड़ा टेंशन वेंशन लगा रहता है, तो चक्कर में ऐसा लगता है क्या करें। नहीं सर, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस मत जी लीजिए। देखो, कोई चीज आती है तो उसका हल भी होता है ना? जी अगर जी कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका हल भी होगा, है जी ना? तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी। एज क्या है सर आपकी? मेरी 44 है। हाँ, ठीक है। ठीक है, खुश रहना बहुत जरूरी है ना? जी तो स्ट्रेस नहीं लेनी है। ठीक है। बाकी हम आपके जो डॉक्टर हैं उनके साथ बात कर लेते हैं, कैसे फर्दर ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है। जी जी। ठीक। सर, उन्होंने मेरी तरफ सेकंड से हो गया बायोप्सी। है। हाँ जी। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। मतलब जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, उन्होंने सेकंड बायोप्सी के लिए बोला था मुझे कि हाँ, सेकंड वही बायोप्सी अभी करवाएं। अभी तो अभी वो फिलहाल मैं। के लिए आप दवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर ये जी स्पूटम में ब्लड आना नहीं बंद होएगा तो डेफिनेटली विल गो फॉर द सेकेंड बायोप्सी। पहले एक बार जी मेडिसिन स्टार्ट करिए। जी ठीक है। जी हाँ, जी फिर उसके आगे बढ़ते हैं। और ये जी जो सिगरेट वाले लोग हैं इनका एक्सपोजर कम लीजिए सर। जी। नहीं, अब जब से फिर मुझे ऐसा लगा, जब से मैं वहाँ बैठ मेरी सिटी मैंने चेंज करवा ली यहाँ से। हाँ, 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 वो थोड़ा सा एक्सपोजर जी कम लीजिए, क्योंकि जी एक्टिव जो चीजें होती हैं वो तो चलो होती डेंजरस, जो पैसिव वाली चीजें होती है ना वो ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं, जी क्योंकि हमारे लंग्स उस हिसाब से ढले नहीं होते, जी जी है ना? तो इसलिए ठीक है। ठीक है सर। जी। बाकी किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए सर। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया, आप देख लीजिए। सर ठीक आप है।
इनको हाँ जी लीव करा देते हैं, इनको लीव करा देते हैं। सर आप लीव कर दीजिए, बाकी आप अपने हाँ मुनमुन जी से हम बात कर लेंगे। हाँ वो कर दिए, चलिए उनको लीव करा दिया। आप चिकित्सक बताइए मैम, क्या करना चाहिए? सर अभी तो जो हम लोग जो हमारा चल रहा है ट्रीटमेंट वैसे ही, जैसे सितोप्लाजी वगैरह, तालीश वगैरह, अभी इनको कोई सांस लेने में तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो स्पुटम आ रहा है तो टंकन कोदंती और अभ्रक का दे सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें दे सकते हैं, साथ में वासा दे सकते हैं इनको। और साथ में सर इनको शोधन करवा सकते हैं एक बार। अगर वमन हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो पहले अभी फिलहाल के लिए तो इनका दीपन पाचन ही करके ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लड आ रहा है तो वासा अच्छा काम करेगा सर। और उसके बाद सर देखते हैं, अगर नहीं जाता है तो फिर बायोप्सी एक बार फिर से करवानी चाहिए इनको। आरोग्यवर्धनी वटी भी सर स्टार्ट कर सकते हैं साथ में। बाकी सर आप ठीक ज्यादा है बेटर डॉक्टर बताएंगे। महेंद्र सर। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर, आपने सुना? सर इनको अपन जैसे सितोपलादी और टंकण वगैरह ये तो देंगे, संग में स्वर्ण बसंत मालती वगैरह उनका प्रयोग भी इनको कराना चाहिए। और बासावले वगैरह ये मैडम ने बताई दिया, वो अपन कराएंगे ही। तो उसके हिसाब से इनको, क्योंकि धातु का क्षय तो हो ही रहा है और कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री भी पहले रही है, तो इसलिए संभावना उसी की है। तो अपन को धात्वाग्नि को तो बढ़ाना ही है, और उसके हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट इनका करेंगे। एक जो पचने का सिस्टम है, उसके लिए अपन कुछ दे सकते हैं, कोई क्षार वगैरह का प्रयोग करके, जिससे वो कफ वगैरह जो बन रहा है वो उसका छेदन हो जाए और वो अब नीचे से बाहर निकल जाए। जैसे अपन शिवाचार पाचन वगैरह या उस तरह का कोई साथ में उसमें प्रयोग करें। और अभ्रक सतपुटी या सहस्त्रपुटी अभ्रक का प्रयोग इसमें साथ में कर दें अपन सितोपलादी के साथ में, तो उससे इसको पेशेंट को आराम मिल जाएगा सर। सर मैं थोड़ा पूछूंगा सर केस में। सर जैसे पेशेंट को अगर हम दीपन और पाचन किसी के को साथ, कोई ट्रीटमेंट बताना है? सर हाँ मैं बोलिए बोल रहा हूँ बोलिए। सर। जी सर इसमें दीपन पाचन के साथ हम स्टार्ट करें पेशेंट को, और जैसे मेरी टीबी की हिस्ट्री है तो वो जैसे सर ने बताया कि हमें स्वर्ण का योग चलाना है इसमें। पर सर इसके साथ अगर हम जैसे अस्थि पाचक अगर हम इसमें कहीं ना कहीं ऐड करें सर, उसका क्या रोल रहेगा इसमें कुछ? जैसे ना वो एक कह रहे अस्थि ना भी पाचक लंग्स में ये कुछ सब बना रसायन हुआ है। वाले तीन ही तो है। हाँ जी, आपने जी अस्थि सही पाचन बताया। जब आपको योग करना नेटवर्क है तो जा रहा है सारे बार सारे बार। पाचन करने पड़ेंगे। फिर तो रस से शुरुआत करो और टोटल करो शुक्र तक। क्योंकि डॉक्टर साहब पहले इनको हिस्ट्री रही है ना कुछ ऐसे कि अस्थि में वो क्षय रहा है उनको, मतलब टीबी रही है इनको हड्डी वाली। नहीं तो अपन तो अगर हो टोटल सकता करना है कि चाहिए वहां से क्यों। अब हस्ती का नहीं, अब तो सभी का उसका रस का रक्त का ही संभावना है, उसी के हिसाब से चल रहा है। क्यों सबसे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस में रस का ही होता है इन्वॉल्व, उसके बाद में ही सारी स्थिति आती है। रसिया आम बनता है, रस आम बनने के बाद में वो सारी धातुओं का उपलेप कर देता है, और फिर क्षय क्षय होने से और बाद की वृद्धि हो जाती है, वो कफ पित्त को लेकर वो ऊपर उभारता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट हाँ वही सर। करना है, पाचक करें फिर सब रस्सी चालू करें उसको। हाँ सर वही ना कि हम दीपन पाचन के स्टार्ट करके और धातु तक हम ले जाएं इसको। साथ साथ हमें इसमें ना स्वर्ण के योग चलाएं, तो क्योंकि और सेकंडली हम स्नेहन पे भी ध्यान रखें इसमें, आई थिंक सो कि क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट का चला हुआ है तो वहाँ कहीं ना कहीं रुक तो उससे बढ़ती है पेशेंट में। तो मेरा तो सिर्फ यही नहीं, है। उनका उनका अलग है, लेकिन अपने जो स्वर्ण बसंत मालती चलाएंगे उससे बहुत कुछ अपन का जो सॉल्व है, समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जी जी। अभी कल परसों ही पढ़ा था, और स्वर्ण बसंत मालती आपने भी पढ़ा होगा, वो देखा सारा ही। तो वो सारे हाँ जी धातुओं जी। का प्रयोग करता है, धातु अग्नि पे स्पेशली काम करता है वो। और उसमें ओके स्निग्धता ओके। भी है, स्रोतों को खोलने की भी ताकत है। इसलिए इसलिए मैंने स्वर्ण बसंत मालती का मैं प्रपोजल दिया सर। डॉक्टर साहब इसके साथ में क्या हम जैसे मध्यवर्ती घृत है या को हम वो भी स्वाद से समझ सकते हैं, या ऐसा कोई जरूरत नहीं है उसकी? अभी दीपन पाचन करके फिर तो सटपट कर चलाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ उसके बाद में दीपन पाचन के बाद। लेकिन दीपन पाचन क्या है कि स्वर्ण बसंत मालती तो मैंने इसलिए शुरुआत में चला दिया कि वहां अपने को लंग्स वगैरह पे सारे पे काम कर जाएगा वो धातुओं पे। और अभ्रक भी अपन सहस्त्र फुटी चला रहे हैं, तो वहां यदि सहस्त्र फुटी मिल जाए, सहस्त्र फुटी
और से तो पड़ातीपन चलाए रहे तो वो रसायन भी हो जाएगा और उससे अपना काम भी हो जाएगा। बात साहब ले इसलिए कि कहीं पित्त भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, कब भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है। जी जी इसमें थोड़ा डॉक्टर सा साहब आपने थोड़ा सा अपना जो तरीका वो दोनों चीज मिला के चलना पड़ेगा। बहुत सारे अपने आपने ये कहा था कि टंकन और क्षार का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, तो क्या सर वो लेखन नहीं करेंगे और वहाँ उनका ब्लड नहीं बाहर आएगा, नहीं, वो रक्त नहीं लेखन निकलेगा? इस तरह से करेंगे कि उसमें जो अग्निमांद होता है कफ इन्वॉल्व होता है उसमें फिर, और कफ आके जो कफ आ रहा है ना ऊपर, तो कफ का सूजन करना है ना, वो जो कफ उभार रहा है, जो वायु कफ को उभारती है, जो उसमें राजक्षमा में दिया हुआ है, उसमें जो संप्राप्ति दी हुई है कि वायु बढ़ के और पित्त का कफ को उभार के और वो बाहर निकालती है, जहां जहां जाती है वहां वहां उसका लक्षण दिखाती है। यदि कंठ में जाती है तो कंठोपदंश वगैरह वो करती है, यदि सिर में जाती है तो सिर में दर्द वगैरह करती है, छाती में जाती है तो वो वहां फुफ्फुसों में जाके उसको कफ को निकालती है, रक्त को निकालती है। तो इसलिए मैंने उसको प्रयोग के लिए कहा। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना कि अगर हम क्षार का प्रयोग करेंगे या टंकन का प्रयोग करेंगे, हम टंकन भस्म का प्रयोग करेंगे, तो क्या वो लेखन नहीं करेगा और उससे रक्त और नहीं निकलेगा बाहर, जैसे लेखन करेगा लेकिन संग में दीपन पाचन भी करेगा वो सर। और अपन को लेखन करना है इसलिए कि कफ जो उभर रहा है वो कफ वापस जाना चाहिए। जो बार बार कहते हैं ना सुबह मुझे खांसना पड़ता है, उसके लिए सर। चलो सर, अगर इसमें हम अर्घबद मज्जा का जो क्वाथ है यूज करें, वो उसमें होगा कुछ यूज इसका? आरक बदादी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कफ पित्त दोनों पे काम करता है आरक बदादी। जी जी जी, वो ठीक रहेगा। जो आरक बदादी में आरक भी है, हरड़ भी है, कुटकी भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और 2 और हैं, उसमें 5 कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनका काढ़ा अपन प्रयोग कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं। जी अच्छा रिजल्ट है तो जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर। नमस्कार बॉस। नमस्कार सर। तो इनका जो ट्रीटमेंट है सर, तो इनको बोलिए बोलिए मनमोहन जी, बोलिए। मेरा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को। बोलिए मनमोहन जी, क्या बोल रहे थे? ठीक है, ओम प्रकाश जी आप क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। जी नमस्कार सर। प्रणाम सर। क्या है ना, सर मेरा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आप शशि मैडम से बात करिए। मेरी आवाज आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है। मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि बंग भस्म का मैंने आचार्य जो समीर जमेदग्नि सर है उनका सुना था कि जहाँ पर भी ऐसे केसेस होते हैं, यहाँ पर पुरानी जैसे पोय उत्पत्ति होती है या फिर जैसे वो होती है, वहां पर बंग भस्म बहुत अच्छा काम करती है कार्सिनोमा वगैरह में, तो वो भी दे सकते हैं क्या अभी उसके साथ में, तुलसी स्वरस वगैरह का साथ में? सर अभी कार्सिनोमा तो पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ ना कि कार्सिनोमा ही है जी। ना, तो पहले होने तो दो डायग्नोज फिलहाल के उपयोग लिए। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, उपयोग का बहुत कुछ है। जैसे हाँ अपन पेंसिल के रसिंदूर और सत्तावर का प्रयोग करते हैं, जमदग्नि इंसान उसको बताते हैं। लेकिन अपन जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपन इस समय आइडिया से भी करें थोड़ा सा, और अपने जो अपन के दिमाग काम कर रहा है, जो अनुभव अपना काम कर रहा है, उसके हिसाब से अपन थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके ले चल रहे हैं। सर और हम ये बेसिक पे काम कर रहे हैं। अंदर से बहुत कुछ घुमाया जा सकता है, कुछ भी आप देखे, मतलब प्रयोग करना है इनको एक तरह से कप का जो है इनका, उसमें काम करना है, एक रसायन का प्रयोग करना है अपने को। अब तुम उसके हिसाब से देख लो। और कप मतलब बात भी बढ़ा हुआ है, और कपित्त को बढ़ाया नहीं, कपित्त उभर रहा है, मतलब बात बढ़ी हुई है, और बात के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है इसका। अब वो ट्रीटमेंट आप देख लो, क्योंकि आप राजक्षमा के चैप्टर पढ़ के देखो एक बार, चाहे तो निदान का पढ़ लो, चाहे वो क्या नाम है चिकित्सा स्थान का पढ़ लो, चरक का, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी हिस्ट्री उसके आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। उनको राजक्षमा ही होगा सर, क्योंकि रिकरेंसी लगता है उनका। और सर उसको लक्ष्य भी चला सकते हैं हो तो भी रिलीफ मिल जाएगा, और नहीं हो तो भी रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि अब लक्ष्य और गोदंती भी चला सकते हैं। चल रहा हूँ, इसीलिए चल रहा हूँ, स्वर्ण बसंत मालती इसीलिए मैंने ले चला टंकण मैंने, इसलिए वो जो कप उभर रहे हैं उनको भी शांत करना है, और बात भी शांत करनी है।
और इनको अपन शोधन का सोचे नहीं, शोधन करने की कोई मतलब विचार ही ना बनाए। शोधन का समल चिकित्सा ही इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि शोधन से हो सकता है अपने को और ज्यादा नुकसान हो जाए। जी सर, मेरा सर एक पेशेंट भी है सर, मैं थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ क्या सर? हाँ करिए सर करिए तो करिए। सर इनका जो सर एक बार मैं इनका चिकित्सा पूछ लेता हूँ सर। जैसे जी सर। सीतोपलादी, टंकन, वस, अबरक, शहद, इनका अनुपान क्या लेंगे सर देने के लिए? शहद के साथ मतलब चाट के लेंगे, किसके साथ? इनको बासावले के साथ दो आप। बासावले के साथ? हाँ, जी सर, जी सर, ठीक है सर। सारी सारी दवाई लिख लो। देखो, सितोपलादी, टंकन, हाँ अबरक, गुड़ूची जी, सत्व हाँ जी सर। और श्रृंग। गुड्डू जी शब्द के बाद क्या बोले सर? श्रृंग भसम विषाण, जी सर, जी। इन सबको बासावले में दे दो। और उधर वो स्वर्ण बसंत बाल्टी भी इसी में मिक्स कर देना। और इन जी सबको जी ऐसा करना, उसको सितोपलादी को ले लेना 100 ग्राम। इन सबको जी 10-10 ग्राम की मात्रा में लेके और 1 ग्राम वो मिला देना उसमें, क्या नाम है, स्वर्ण बसंत मालती। इस तरह सबकी पुड़िया बना देना। जी जी। और शिवछार नहीं लेना है सर? शिवछार पाचन के लिए बोले थे आप। शिवाचार पाचन खाने के बाद दो आधा आधा चम्मच। और उसको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उससे क्या पित्त बढ़ता है। तो जी उसको जी 3-4 दिन देने के बाद में फिर देख लेना स्थिति। जैसे ही भूख खुलती है ना कि बढ़िया इनकी, उसको बंद कर देना। जी जी मतलब उसको अपन को जी जी कंटिन्यू नहीं ठीक। चलाना कि अपन कंटिन्यू उसको 15 दिन चलाएं। इस तरह मत चलाना उसको। जी जी, 5 दिन में बंद करवा देंगे उसको। हाँ, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, वो मालूम पड़ जाएगा आपको। पेशेंट बता देगा तुरंत। भूख खुलती है उसको, जी फिर वो जलन पैदा कर जाएगा, इसलिए उसको बंद कर देना फिर बाद में। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक आरगवद क्वाथ जो है, आरगवद आदि का क्वाथ या फिर काढ़ा, आरस दोनों बता टाइम दी देना है, को सुबह आपका शाम? आप मॉर्निंग मॉर्निंग में दे दो। मॉर्निंग इससे में। मोशन भी साफ हो जाएगा। हाँ, एक इनका मोशन साफ नहीं था, उसके लिए एरन बस्टाइज की और दो, हाँ, साथ में। जी जी कि मोशन साफ नहीं होता, इसलिए उसका भी अपन को व्यवस्था करनी है। और जी आरोग्य वर्धनी वगैरह का भी प्रयोग कराना सुबह। और पुनर्नवा वगैरह भी प्रयोग कर लो, क्योंकि उससे हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत सूजन वगैरह हो कहीं। जी और कुंदूर का भी प्रयोग हो जाएगा उसमें। दूसरे दोनों को उनको प्रयोग करा दो सुबह शाम। जी जी, ठीक है सर। ये पूरा ठीक है ट्रीटमेंट ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें कहीं भी। जी जी, ठीक, थैंक यू सर। चलिए ओम प्रकाश जी, आप बात करिए। मेरा आवाज आ रहा है, जा रहा है, नेटवर्क का जी प्रॉब्लम हो रहा है। आप बात करिए, महेंद्र सर से बात करिए, शशि मैडम से बात करिए। जी सर मैम। मैं अभी पेशेंट को तो नहीं ला पाया आज, बट मैं उसके थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ। कल आ जाएगी पेशेंट। वो 60 ईयर ओल्ड लेडीज हैं। उनको वो ये कह रही थी कि मेरे तो बच्चों को भी है और मेरे मम्मी को भी थी थायराइड। बट बाकी तो मैंने उनको समझाया कि भाई फैमिली तो होती नहीं है वो। बाकी अब उनको अभी हाइपरटेंशन भी है, थोड़ा कांस्टेंट बना हुआ है काफी टाइम से। तो मैंने उनको उसके बाद में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वेरिकोज की आ रही है अभी। तो वेरिकोज के लिए उनको मैंने वेरी इरेज करके लोशन उनको बताया था अभिनव फार्मा का। और अभी धीरे धीरे करके उनके जॉइंट पेन्स भी बढ़ गया है। मैंने उनको दीपन पाचन कराया था पहले। और उनको अभी क्या करना चाहिए मैम उपक्रम, थोड़ा वेरिकोज वेन्स के लिए? सर एक बार उसको प्लीज फिर से ब्रीफ। हाँ या प्लीज सर आप बताते रहो। मैम 60 ईयर ओल्ड लेडीज हैं। उनको काफी मतलब फैमिली हिस्ट्री है उनको थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म है उनको। तो उनकी वो टैबलेट्स 100 म्यू की लेती हैं, वो थायराइड की टैबलेट्स लेती हैं। उसके अलावा उनको अभी कुछ टाइम से बीच में ठीक थी वो थायराइड की टैबलेट लेके, अभी हाइपरटेंशन भी उनको डेवलप हुआ है अभी। और तो सबसे तो फिर हाँ जी बोल लो पहले आप प्लीज, तो मैं बोलती हूँ। हाँ जी जी, उसके बाद में अभी उनको संधि शूल भी है अभी उनको। तो
देखो, तो उनको मैम जैसे थायराइड पतंजलि की मैंने प्रॉब्लम होने टैबलेट। का मतलब है कि अग्नि ठीक नहीं थी, सबसे पहले तो यही बात हो गई है ना। जी जी जी। तो थायरोनॉम जो चला है, उस थायरोनॉम के साइड इफेक्ट भी देख लेना, पहली बात है। थायरोनॉम ऐसा नहीं था कि आपकी बॉडी के जाकर फंक्शंस को ठीक कर देता, रिपोर्ट भले नजर आती, बट पेशेंट को अंदर ही अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम रहती है। एक तरीके से कह सकते हो रसवा स्रोतस की पूरी दृष्टि और रक्तवा स्रोतस की दोनों दृष्टि रहती है। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो कि मुझे थायराइड की उनकी मतलब प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन हो गया और अभी ज्वाइंट्स पेन हो गया, ये टोटल अप्रोच आपका एलोपैथिक अप्रोच है, ठीक है। जी एक डिटेल केस टेकिंग करिए, जैसे आप पैनल पर जुड़े तो आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे केस टेकिंग की जाती है, तो आपको वजहें पता चलेंगी। क्या उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, या उनको नींद अच्छी नहीं आती है, या पता चला कुछ और परेशानी है, मतलब क्योंकि अगर हाइपरटेंशन भी हो रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। 60 ईयर की एज तो है, ओबीस पेशेंट तो नहीं है, ओबेसिटी भी एक हम्म। बहुत बड़ा कॉज होता है। क्या उस तरह का डाइट है, तो पूरा एक तरीके से जब पाचन पूरा पता करेंगे, पूरी डाइट एंड पूरी लाइफस्टाइल पता करोगे, तो आपको और हेतु समझ में आ जाएंगे, फिर आपके लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज हाइपरटेंशन है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ये ड्रग है, वो एलोपैथी का कंसर्न है। आयुर्वेद में एक आप सिंपल विरेचन दे करके भी हाइपरटेंशन ठीक कर सकते हो, सिर्फ सिरोधारा दे करके ठीक कर सकते हो, हॉट फुट बात करा दिया उसे ठीक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है डॉक्टर साहब। जी मैम, जी मैम। अगर आप नहीं केस टेकिंग करके मतलब प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहे हो हेतु, तो फिर पेशेंट को जी चाहे तो आप ले आ सकते हैं, बट पेशेंट से पहले हेतु निकालने की कोशिश करिए, ठीक है सर। जी मैम जी। जी ओके सर, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। मेरा आवाज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए पूछिए, मेरा आवाज आ रहा है, जा रहा है। शशि मैडम से पूछिए, महेंद्र सर से जी जी। पूछिए। सर निरंतर अगर कोई लेमन का सेवन कर रहा है 1 डेढ़ साल से, तो क्या वो पित्त दुष्टि का कारण हो सकता है? मैम अगर इस बात को कहेंगे तो हो सकता है, बट डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है, मात्रा से सेहत का मतलब होता है मात्रा कितनी सेवन कर रहा है, पहली बात है। दूसरी बात, उस पेशेंट की कितनी प्रकृति है, कैसे है, उस हिसाब से। क्योंकि अम्ल रस का ज्यादा सेवन करेगा तो आपको पता ही है कि मधुर तिक्त कषाय जो होते हैं वो पित्त शामक होते हैं। उसके जी जी अलावा जी। जो और रस बनेंगे, अम्ल होगा चाहे कटु होगा, ये सारा जो है लवण जो है वो पित्त शामक मतलब पित्त वर्धक होगा। तो जब पित्त का वर्धन यहाँ से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और खास करके तब प्रॉब्लम आएगी जब मतलब पेशेंट की प्रकृति पित्त प्रकृति होगी और मात्रा से अधिक करेगा। अदरवाइज नॉर्मल कंसेप्ट में अगर कोई आधा नींबू लेता है डेली मॉर्निंग में, मान लो गर्म पानी में, तो वो फिर नहीं होता, क्योंकि लास्ट इफेक्ट इसका एल्कलाइन होता है, तो वहां पर इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ले रहा है, वक्त बेवक्त ले रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम आनी है। क्योंकि मात्रा तो सबसे पहले हमारा आयुर्वेद शास्त्र या कोई भी शास्त्र अपेक्षा रखता है मैम। जी मैम। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट को मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पित्त के कुछ और है, तो आप और भी बढ़िया से मतलब हेतु निकालने की कोशिश करो मैम, मैं तो यही कहूंगी। जी मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर महेंद्र सर कुछ कहना चाहें तो सर कह सकते हैं आप, प्लीज। नहीं, और तो कुछ नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा उसके बाद में। वैसे नींबू के कंटिन्यू प्रयोग से और कई बार दिक्कतें बढ़ती हैं। एक का तो ऐसा था कि उसके इरेक्टाइल ही बहुत दिक्कत हो गई थी उसमें ही। तो इस तरह के पेशेंट भी मैंने देखे हैं, तो इसलिए नींबू का कंटिन्यू प्रयोग, और ये जो पैरों में दर्द वगैरह और इस तरह की स्थिति भी कई बार आती है बहुत ज्यादा, तो उसके लक्षण तो दिखते हैं। और कई बार एसिडिटी वगैरह तो बढ़ी जाती है, माइग्रेन भी बढ़ जाता है। तो उस तरह का उसको देखना पड़ेगा एक बार। और भी लक्षण उसके साथ में दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं वो सर सिम्टम। हाइपरटेंशन की सर प्रॉब्लम है, तो एक हेतु निकल के आ रहा था नींबू का निरंतर सेवन, तो मुझे लगा एक बार पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कंफर्म है। ये मैं बता रहा हूँ, माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं मैंने। और ये बीपी का, क्योंकि देखो ये है कि जब बीपी हाई है तो इसका मतलब पित्त का जो द्रव गुण है वो बढ़ा हुआ है, ये कंफर्म मान के चलो आप। जी सर। तो उसमें उसमें कंटिन्यू आएगा। और उसको फिर एक बार और डिटेल और भी निकालो, और भी निकलेंगी आपको। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, टाइम हो गया है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम लोग कल मिलेंगे, थैंक यू। जैसे लेक्चर होगा उसका थैंक सेशन के पहले लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।